DCMIS DC कम्युनिटी की यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि जिन ब्लॉक का डेटा मैपिंग का कंप्लीट हो गया उसको आप जनपद स्तर से ब्लॉक सेलेक्ट करके आप उसको फ्रीज करेंगे। मैं आपको ये बता देता हूं तरीका कि क्या फ्रीजिंग का तरीका है। ये जनपद स्तर से मैंने लॉगिन किया है उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से। AWP में जाएंगे, OSC में जाएंगे, वेरिफिकेशन में जाएंगे। यहाँ से वेरिफिकेशन के बाद STC मैपिंग विद स्टूडेंट्स, OSC चिल्ड्रन पे जाएंगे। अच्छा, ये लॉग आउट हो गया है, मैं इसको दोबारा से कर लेता हूँ, एक बार लॉग इन करता हूँ मैं। कृपया करके फोन अनम्यूट करें भाई, म्यूट करें। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी फुल कैसे था? कृपया जो भी ज्वाइन कर रहे हैं कृपया अपना फोन म्यूट करिए भाई, बार बार आप लोग डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब हम जनपद स्तर से देखते हैं तो हमको यहाँ पर AWP में जाना पड़ता है। ये DCMIS और DC कम्युनिटी को मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप लोगों को अपना डेटा फ्रीज करना है। OSC पर जाएंगे, वेरिफिकेशन पे जाएंगे और STC मैपिंग विद स्टूडेंट्स फॉर OSC चिल्ड्रन। यहाँ पर जब जाएंगे आप तो उन्नाव का अगर हम देखें असोहा ब्लॉक लेते हैं तो यहाँ पर हम नॉन रेसिडेंशियल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद AWP 21-22 हमने सेलेक्ट किया, हमको कोई भी डेटा नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि जनपद स्तर से इस डेटा को फ्रीज किया जा चुका है, मैपिंग का डेटा। दूसरा ब्लॉक लेते हैं औरस में भी हम देखते हैं 21-22 या 22-23 का डेटा, दोनों डेटा फ्रीज किया जा चुका है। तो इस तरह से एक मैं ये भी अनुरोध करता हूं DCMIS और DC कम्युनिटी, आप जनपद स्तर से ब्लॉक के BO को अपना जनपद स्तर का भी लॉगिन ID यूजर दे दीजिए, ताकि अगर फ्रीज कर पा रहे हैं तो ब्लॉक में जो लोग हैं, ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर हैं, वो अपना डेटा फ्रीज करें ताकि उनका काम नहीं रुकने पाए। इसलिए आप इनको लॉगिन ID और जो है पासवर्ड इनको शेयर कर दीजिए डिस्ट्रिक्ट का, ताकि वो अपना मेन स्ट्रीमिंग का काम और मैपिंग का काम डेटा अपना लॉक कर सके, फ्रीज कर सके। दूसरा जो एक काम होता है कि अगर हमने मैपिंग कर ली है, अटेंडेंस कर लिया है और मेन स्ट्रीमिंग कर लिया है और उसके बाद जनपद स्तर पे इस डेटा को फ्रीज करना पड़ता है, उसके लिए AWP में जाएंगे, OSC में जाएंगे, वेरिफिकेशन में जाएंगे। वेरिफिकेशन के बाद आप इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आता है मेन स्ट्रीम विद स्टूडेंट्स फॉर OSC। फिर से बता दो स्टेप्स में, AWP में जाएंगे, OSC में जाएंगे, वेरिफिकेशन में जाएंगे और उसके बाद मेन स्ट्रीम विद स्टूडेंट्स फॉर OSC। जब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमको ब्लॉक सेलेक्ट करने को आएगा और इस समय मैं ब्लॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ बंगरा मऊ को अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमको एक एक विद्यालय को चूज करना पड़ेगा। जैसे मैं जगत नगर लेता हूं तो जगत नगर में अगर देखें तो 21-22 का डेटा अगर यहाँ पर दिखेगा, आप ये देख रहे हैं कि ये डेटा फ्रीज हो चुका है। यहाँ पर फ्रीजिंग का ऑप्शन अभी आ रहा है, यानी कि डेटा ये अभी फ्रीज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमको फ्रीज करना है, फ्रीज ऑल का अगर हम बटन दबा देंगे तो ये डेटा फ्रीज हो जाएगा। जैसे मैं इस विद्यालय का डेटा फ्रीज कर रहा हूं, ये मैंने यहाँ से फ्रीज कर दिया है। उसके बाद वो विद्यालय यहाँ से हट जाता है। आप फिर से अगर देखेंगे यहाँ पर जगत नगर का एक विद्यालय बचा हुआ है, ये STC ID दूसरी रही होगी जिसकी वजह से दिख रहा है, इसको भी मैंने फ्रीज किया। दूसरा डेटा लेते हैं तो इसको भी हमको फ्रीज ऑल का बटन दबा देंगे तो डेटा फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखें, अगर हम इस फिर जगत नगर को देखें यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर फ्रीजिंग का कोई ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, क्योंकि डेटा ऑलरेडी फ्रीज हो चुका है तो ऊपर हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है डेटा फ्रीज करने के लिए। अगर मैं दूसरा विद्यालय लूं, उत्तमनपुर लेता हूं, अगर यहाँ पर इसका भी डेटा फ्रीज हो चुका है, अगुरपुर का लेता हूं, डेटा ये फ्रीज हो चुका है,
फ्रीज ऑल, देखिए प्रेमगंज का डेटा भी फ्रीज नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये फ्रीज ऑल का बटन दिख रहा है। मेरा अनुरोध है कि डिस्ट्रिक्ट की MIS और DEC कम्युनिटी आज अलर्ट रहे, जिनका भी डेटा उनका कंप्लीट हो रहा है उसको आप लोग फ्रीज करें। यह भी मेरा अनुरोध है कि आप डिस्ट्रिक्ट लॉगिन ID और पासवर्ड आप ब्लॉक को शेयर कर दीजिए खंड शिक्षा अधिकारी को, तो उनके यहाँ जो भी ब्लॉक के कंप्यूटर ऑपरेटर या ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रखे गए हैं वो अपना डेटा फ्रीज करते रहें, जो भी उनका काम होता रहे तो वो बैठे ना रहें ताकि उनका डेटा फ्रीज हो जाए। अन्यथा की दृष्टि में होगा क्या, आपका काम करने के बावजूद भी इनकम्प्लीट रहेगा। जैसे मैंने इसको फ्रीज किया उसके बाद हमको ये प्रेमगंज के डेटा में ये नहीं दिखेगा। देखिए कुछ जगह ये दिक्कत आ सकती, प्लीज सिलेक्ट अ क्लास, यानी कि इस विद्यालय में क्लास नहीं भरी गई है। अगर क्लास नहीं भरी गई तो डेटा फ्रीज नहीं होगा, तो हमको सिर्फ इसका डेटा फ्रीज। एक दूसरा विद्यालय लेते हैं जहां का डेटा पूरा भरा हुआ है, यहाँ भरा हुआ है, फ्रीज ऑल करते हैं। देखिए डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली। यदि आपका किसी भी एक विद्यालय में डेटा रह गया, अब यहाँ पर देखिए फ्रीज ऑल का जो आता था मार्क यहाँ पर वो चला गया है, यानी कि इस विद्यालय का हमारा डेटा फ्रीज हो गया है। इस प्रकार से हमको एक एक विद्यालय का डेटा फ्रीज करना है। DC MIS अगर पूरे जनपद का डेटा अगर आज फ्रीज करेंगे तो उनको बैठे बैठे रात हो जाएगी और डेटा नहीं फ्रीज कर पाएंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि DC MIS DC कम्युनिटी अगर सुन रहे हैं मेरी आवाज, तो अपने डिस्ट्रिक्ट लॉगिन ID और पासवर्ड जनपदों को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी जिनका काम होता जाए मेन स्ट्रीमिंग का, वो अपना डेटा वहां से फ्रीज कर दें। मैं 2-3 चीजें और बताता हूं कि अटेंडेंस का काम जो करना है आप लोगों को, जैसे बहुत सारे जनपदों ने मैपिंग का काम कर लिया है, अटेंडेंस का काम अभी भी पेंडिंग है। अटेंडेंस का काम करने के लिए जब आपका डेटा वहां से लॉक हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट से और स्टेट से बहुत सारे जनपदों का लॉक है, लेकिन उसके बावजूद भी अटेंडेंस नहीं भरी गई है। अटेंडेंस भरने के लिए जब आप अटेंडेंस वाला मॉड्यूल खोलेंगे तो ब्लॉक